सुनो जी, मैंने तुम्हारे लिए पानी गरम करके कपड़े भी निकाल दिए हैं। तुम फटाफट से नहा धोकर तैयार हो जाओ। क्यों? तैयार होके कहीं भंडारे में जिमने चलना है क्या? नहीं प्राणनाथ, आप तो जानते ही हो करवा चौथ आ रही है। दिन में उसकी शॉपिंग करने चलना है। लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, फिर शॉपिंग कैसे करेंगे? देखो जी, आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं सब जानती हूँ। आप कल ही सोयाबीन की ट्राली भर के मंडी करने गए थे, इसलिए आज तो बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास। देखो भाग्यवान, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो हम किसानों की एक ही बीमारी है, हम अपनी फसल का भाव खुद तय नहीं कर सकते और हमारी सोयाबीन बहुत ही कम भाव की लगी है। और सोयाबीन बोने से पहले जो बनिए से कर्जा लिया था उसका कर्जा लौटा दिया है, इसलिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। हाय राम, इस भिख मंगे परिवार में शादी करके मेरी तो किस्मत फूट गई। अब क्या होगा? देखो, तुम इस तरह अपने आप को कोसना बंद करो और फटाफट तैयार हो जाओ। मैंने अपने जेब खर्चे के लिए कुछ पैसे बचाए थे, मैं उन्हीं से तुम्हारी शॉपिंग करवा दूंगा। ठीक है जी, तुम 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में अभी मेकअप करके आती हूँ। अरे, हम लोग कोई तेरे पापा की बारात में थोड़ी जा रहे हैं, तो मेकअप करके चलना पड़ेगा। अरे बुद्धू, मैं बिना मेकअप के चलूंगी और मार्केट में मेरे काले से थोबड़े को देखकर किसी बच्चे को हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा? ठीक है, जाओ और फटाफट लिपापोती करके आ जाओ। बाबू, देखो मैं आ गई तैयार होके। ठीक है, मैं भी कब से तैयार होके तुम्हारे इंतजार में धूप में खड़ा खड़ा नींद निकाल रहा था। अब चलते हैं, लेकिन ये बताओ तुम्हें क्या क्या खरीदना है? देखो जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक व्याग्रा गोली और एक लिंडा खरीदना है। अरे अनपढ़ जाहिल औरत, क्या बोली तू? उसे व्याग्रा गोली नहीं, घाघरा चोली कहते हैं। हाँ, जो भी हो, अब देर न लगाओ और गाड़ी स्टार्ट करके फटाफट से भगाओ, वरना तूफान आ जाएगा। क्या बोल रही है तू? अब कौन सा बारिश का मौसम है जो तूफान आ जाएगा? मैं उस तूफान की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी बुढ़िया माई की बात कर रही हूँ। अगर वो आ जाएगी तो हम लोगों को शॉपिंग करने नहीं जाने देगी। Oh, no! तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर वो तूफान नहीं होता ना तो इस तिनके की दुनिया में एंट्री नहीं होती, इसलिए खबरदार, आज के बाद मेरी माँ के बारे में कुछ बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे पूजा बहू, ये क्या है? आज तुम खाना बनाने से पहले ही नहाने बैठ गई, तो खाना कौन बनाएगा? देखो माँ जी, मुझे पहले नहाने दो, उसके बाद बना दूंगी खाना। और अगर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही हो तो खुद ही बना लो। हाय राम, मैं जब से ब्याह करके इस घर में आई हूँ, तब से काम करते करते मेरे पूरे शरीर पे सफेदी आ गई है, और अब भी ये कलमुही मुझे काम करने को बोल रही है। Oh, no! ठीक है, घर का काम मैं कर लूंगी, पर तू इतना जल्दी तैयार होके कहाँ अपना मुंह काला कराने जा रही है? देखो माँ जी, आप अपना मुंह संभाल के बात करो, वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। अरे पूजा, ये क्या है? तुम मम्मी से इस तरह बात क्यों कर रही हो? क्यों जी, मेरी बात से आपको मिर्ची लग रही है, तो आपकी मम्मी उनके मुंह से कौन सा शहद टपका रही है? वो भी तो अनाप शनाप बोल रही है। अरे बदतमीज, वो तेरी माँ की उम्र की है, कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज कर। तो क्या हुआ, वो जो बोलेगी वो सुनती रहूंगी क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तुझे इस घर में रहना है तो जो हम लोग बोलेंगे वही करना पड़ेगा। अगर ज्यादा कैंची की तरह जबान लड़ाएगी तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हे भगवान, कैसा निर्लज पति मिला है मुझे।
मैं तो नहा धोकर इनकी उम्र बढ़ाने के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ और ये अपनी माँ से कुछ कहने के बजाय मुझसे ही लड़ाई कर रहे हैं। Oh, no! तो मैंने बोला है क्या कि तू मेरे लिए व्रत रख। वैसे भी तू व्रत नहीं करेगी तो भी मैं पूरे 100 साल तक जीऊंगा। स्वयं काल भी मुझे मार नहीं सकता। इस बदतमीज लड़की को क्या जवाब दिया है बेटा तूने? अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली और फिर मैंने तो कभी कोई करवा चौथ का व्रत नहीं किया, फिर भी तेरे पापा पूरे 120 साल तक जिए हैं। देखो बुढ़िया, तुम इस तरह चौथ माता का अपमान मत करो। अगर वो नाराज हो गई तो तुम इसी वक्त कोढ़नी हो जाओगी। ये क्या है पूजा? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब तू फिर से माँ से बदतमीजी करने लग गई। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो सच्चाई है वही बता रही हूँ। और तुम ज्यादा कुत्ते की तरह भौं भौं मत करो, वरना मैं अभी उपवास तोड़ दूंगी तो तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे। सुनो, मैं पिछले 5-6 सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप हट्टे कट्टे गबरू जवान और स्वस्थ हो। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखता हूँ और नियम से चलता हूँ, तभी मैं इतना स्वस्थ हूँ। देखो, तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो और साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है। अरे बाबू, कसम तुम्हारी इस कैंची की तरह चलती हुई जबान की, मेरा तुम्हारे अलावा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है। अच्छा, अब समझी मैं। तुम मेरी जबान की झूठी कसम खाके मुझे गूंगी बनाने का सोच रहे हो, ताकि तुम मेरी आंखों के सामने दूसरी लड़की के साथ रंगरेलियां मनाते रहो और मैं कुछ बोल ना पाऊँ। अरे भाग्यवान, तुम भी कितना शक करती हो यार। साला तुमसे शादी करने के बाद तो मेरी जिंदगी नरक जैसी बन गई है। जब देखो तब कुछ न कुछ बहाने बनाकर मुझसे लड़ाई करती ही रहती हो। और तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी कौन सी स्वर्ग बन गई है। जब से आई हूँ तब से नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ। चलो आज इसी बात पे बर्तन मांज दो। अरे ये कौन सी बात हुई? अगर मैं बर्तन मांजूंगा तो तुम क्या करोगी? तुम बर्तन मांज लो, मैं मेकअप करके तैयार हो जाती हूँ। क्यों? आज तैयार होके तेरी अम्मा की शादी में जा रही है क्या? नहीं नहीं, मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने। अरे तू पिछले महीने ही तो 10,000 की शॉपिंग करके आई है, उसका बिल तो अभी तक चुकता नहीं हुआ और तू फिर से चल दी शॉपिंग करने। बिल चुकता नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? मुझे तो अपने खर्चे के लिए हर महीने 10,000 रुपये चाहिए। एक काम करो, मुझे किसी सेठ के यहाँ 5-10 लाख रुपये में गिरवी रख दो, फिर जिंदगी भर मौज करना। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन तुम्हें सेठ के यहाँ गिरवी रख दूंगी तो फिर मैं लड़ाई किससे करूंगी? अरे मतलबी औरत, तू मेरे साथ केवल लड़ाई करने के लिए रहती है। और नहीं तो क्या? तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी तो नमक लगाकर चाटूंगी क्या? मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आके एक दिन संन्यास लेके पहाड़ों में चला जाऊंगा और कभी लौट के नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ भी पुजारिन बन के आ जाऊंगी और लोग तुम्हें चढ़ावा चढ़ाएंगे तो तुमसे पहले मैं ही खा जाऊंगी।